बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज हम जिस टॉपिक का जल्दी से रिव्यू लेने लगे हैं वो है नॉइज़ पोल्यूशन। हम ये देखेंगे कि जो शोर की आलूदगी है असल में ये क्या है, यानी शोर की जो आलूदगी है ये कैसे अफेक्ट करती है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये हमारा फोर्थ जो है वो टॉपिक है इस टाइम पे इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर। इससे पहले हम 3 टॉपिक्स जो हैं वो पोल्यूशन के ऊपर बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कॉजेज़ की, यानी कि इसकी वजूहात जो हैं वो क्या हैं भाई, कि किस वजह से जो है वो होता है, तो उसमें हमारे पास 3 मेन कॉजेज़ आते हैं सबसे पहले। यानी सबसे पहला कॉज क्या है जी, हम जिसको समझते हैं वो है ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट सबसे मेन कॉज है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो वजह बन रही है किसकी, नॉइज़ पोल्यूशन की। कि नॉइज़ पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा आप देखें जगह जगह ट्रैफिक है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो चुकी है कि उसकी वजह से आप अब शहरों के अंदर की ज़िंदगी को इमेजिन करें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद आप देखें या बड़े शहर जो दुनिया के हैं, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो नॉइज़ पैदा हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, शोर हो रहा है और किसी भी टाइम पे जहनी सुकून नहीं है। तो फिर लोग जहनी सुकून के लिए जो है वो कहते हैं भाई हम जो है वो कहीं घूमने चलते हैं, कहीं दूर चलते हैं पहाड़ी इलाकों में। तो फिर लोग जो है ना सुकून इस तरह से ढूंढते हैं क्योंकि दिमागी मरीज हो चुके हैं वो ट्रांसपोर्ट की वजह से। दूसरा हमारे पास कॉमन कॉज जो है वो इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है जी, अब इंडस्ट्रीज़ जो है ये हम कह सकते हैं कि ये उस जगह पे ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है जिस एरिया में ये होगा। जहाँ पे ये नहीं होगा, यानी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी वहाँ पे तो नहीं हो सकता। नॉर्मली हाउसिंग कॉलोनीज़ जो हैं वहाँ उनके इर्द गिर्द जो है वो इंडस्ट्रीज़ बनाने की इजाज़त नहीं, कुछ हैं भी, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन पैदा हो सकता है क्योंकि ख़ास जो साउंड की एक लिमिट है उससे ज़्यादा अगर हम सुनेंगे तो क्या होगा जी, कि उससे ज़्यादा फिर बहुत मुश्किल। अब जैसे कि क्या क्या लिमिट हो सकती है, अब 45 dB जो है, हम ये कहें कि ये है दिन का टाइम और रात का टाइम जो है 35 dB है। अगर हम इससे, ये dB की यूनिट है, तो अगर हम इससे ज़्यादा जो है वो सुनेंगे तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। इसी तरह से जो WHO है उसने ये भी तय किया हुआ है कि भाई किस इलाके में, यानी अगर वो इंडस्ट्रियल जोन है तो वहाँ पे कितना ये dB होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम कहें कि वो कमर्शियल जोन है तो वहाँ कितना होना चाहिए, ताकि पता किया जा सके कि भाई वो जो एरिया है वो सेव है साउंड के लिहाज से या वहाँ पे साउंड पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है। और नंबर थर्ड पे हमारे पास कॉमन कॉज जो है वो कॉमन ही है, यानी कि हमारे जो घरों का है। ठीक है जी, जो हम इर्द गिर्द अपने घरों के अंदर सुनते हैं, चाहे वो म्यूज़िक का हो गया, ठीक है जी, जो हम खुद ही जो है ना वो सुनते हैं, चाहे इसके अलावा टीवी का हो गया या रेडियो या जो भी चीज़ होगी जो जो है वो बैड इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर रही है हमारी सुनने के ऊपर, तो उससे क्या है, ये भी हमारे पास कॉजेज़ मौजूद हैं जो कि क्या चीज़ें जी, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह बन रहे हैं। अब इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो है इसके ज़्यादा इफ़ेक्ट्स अगर हम बात करें फिज़िकल जो हैं उसको छोड़ के, फिज़िकल को छोड़ के जो साइकोलॉजिकल हैं, वो साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स हैं। अब साइकोलॉजिकल कैसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं कि आप देखें लोग दिमागी मरीज़, मैंने जैसे कहा कि होते जा रहे हैं। क्यों? कि उनके अंदर जो बर्दाश्त है वो बहुत कम हो चुकी है। अब बर्दाश्त का जो ताल्लुक है वो नॉर्मली किस चीज़ से होता है, या तो वो नींद से होता है। हम ये कहते हैं कि भाई वो जो है ना उनकी नींद पूरी नहीं हुई तो इस वजह से उनके अंदर जो है ना चिड़चिड़ापन आ चुका है। और दूसरा उसके मेन कॉज जो है वो क्या है जी, वो ये नॉइस है कि जितना ज़्यादा नॉइस होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे उतना ही ज़्यादा उनके ब्रेन के अंदर जो है वो ऐसे हार्मोन्स पैदा होंगे जो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। नॉइस होगा, फिर वो दिमागी मरीज हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर चिड़चिड़ापन, डांटना, शोर, लड़ाई झगड़े। आप देखें शहरों के अंदर कितने ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सबसे बड़ा कॉज है। अगर बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं तो जाहिर बात है फिर वो कानों को भी जो है ना उसका असर होगा और कानों पे भी जो है उसका लिसनिंग का असर पड़ेगा। तो फिर वो एक अलग चीज़ है कि फिर हमारे कान जो है वो सुनने का जो है वो डैमेज हो रहा है, वो सेंस जो है उसको अफेक्ट किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें कंट्रोल मेजर्स की, तो कंट्रोल मेजर्स में हम इसको कम कर सकते हैं। अब जैसे हमने कहा भाई हम अगर म्यूज़िक सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम म्यूज़िक सुनते हैं तो ठीक है सुन रहे हैं, लेकिन हम ऐसे वॉल्यूम उसका रखें, ठीक है, इतनी आवाज़ रखें कि वो आवाज़ जो है हमें कम से कम डिस्टर्ब ना करे या हमारा जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन की कॉज ना बने जिसकी वजह से उसके जो है ना बैड इफेक्ट्स क्रिएट हों। इसलिए हम उसको इस तरह सुनते हैं। अगर टीवी देख रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही। इसके अलावा अगर इंडस्ट्रीज़ के एरिया में रहती हैं तो हम उस इंडस्ट्रीज़ के एरियाज़ में या तो वहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं या फिर जो है ना ख़ुद को बाउंड कर सकते हैं कि भाई जिस टाइम पे इंडस्ट्रियल टाइम है तो हम उस टाइम पे वहाँ पे आउटडोर घूम रहे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी है तो उसको ना करें। ठीक है, इस तरह से ही हो सकता है। अदरवाइज़ ऐसे लॉज बनाए जाएँ कि अगर इंडस्ट्रीज़ कोई ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहाँ पे जो है वो आवाम भी साथ में रहती है तो वो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यानी कि और सबसे एंड चीज़ जो है ना क्या है जी, लॉज हैं। मैं समझता हूँ क्यों कि अगर आवाम जो है यानी जो पब्लिक है उसको बता दिया जाए कि भाई ये आपके लिए जो है वो बुरा है,
तो वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी तरह की हम पोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं कि जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी, लोग खुद जो है ना इसको नहीं देखेंगे सीरियसली, तो कोई भी जो है ना फिर आगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। देखिए, हम नॉइज़ पोल्यूशन को एक्चुअली में पोल्यूशन समझते नहीं हैं। हम ये नहीं समझते कि भाई ये पोल्यूशन है, हम इसको सुनते हैं लेकिन अवॉइड कर देते हैं, और उसके नतीजे के तौर पे आप देख लें कि अब क्या हो रहा है हमारी सोसाइटीज़ के अंदर। तो यहाँ पे इस टॉपिक को एंड करते हैं।